Hello everyone, in today's video we will be learning about signature, its characteristics, difference between genuine and forged signatures and how alcohol and drugs affect signature. So आज के इस वीडियो में हम ये पता करने वाले कि सिग्नेचर क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जेन्युइन एंड फॉर्ज्ड सिग्नेचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है और अल्कोहल और ड्रग्स उस सिग्नेचर को कैसे इफेक्ट करते हैं. So now what is signature? Signature is a symbolic representation of consent to agree to the document signed. Example, checks, agreement, contract, papers or any other legal documents or property papers. तो सिग्नेचर क्या होती है? ये सिग्नेचर जो होती है वो हमारे डॉक्यूमेंट पे हमारे कंसेंट को एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है. जैसे कि अब हमारा कंसेंट था तभी हमने वो डॉक्यूमेंट पे साइन किया. कोई ऑर्डिनरी पीपल आके तो हमें प्रेशराइज करके साइन ले नहीं सकता. तो वो सिग्नेचर जो होती है वो आपके कंसेंट को शो करती है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे साइन के फॉर्म में. एग्जाम्पल है उसका चेक्स, एग्रीमेंट या किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हो गए या दूसरे टाइप के लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए. In some cases, if the person is diseased or unconscious, in such cases thumb impressions are used. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पर्सन बीमार होता है या अनकॉन्शियस होता है, उसे किसी तरह की डिजीज होती है. उन केसेस में हम थंब इम्प्रेशंस का यूज करते हैं सिग्नेचर की जगह. नाउ देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नेचर. फर्स्ट, इट इज यूनिक जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट. नेचुरल वेरिएशंस विल ऑलवेज बी ऑब्जर्व्ड इन सिग्नेचर्स जस्ट लाइक हैंडराइटिंग. सो जो सिग्नेचर होती है हर पर्सन की यूनिक होती है एक फिंगरप्रिंट की तरह. दूसरा इसमें ये कहा गया है कि जो नेचुरल वेरिएशंस होता है वो हमें सिग्नेचर में भी मिलते हैं हैंडराइटिंग की तरह. इफ़ सपोज कोई पर्सन ने दो सिग्नेचर किया है, सेम सिग्नेचर एक ही पर्सन ने किया है 2 बार, तो वो दोनों सिग्नेचर्स कभी भी सेम नहीं होगी. उनमें कुछ ना कुछ नेचुरल वेरिएशंस हमें ऑब्जर्व करने को मिलेंगे. Now the next is signature contains most of the features of one's handwriting. It is the extension of handwriting. Signature helps in determining whether the documents are fake or genuine. जो सिग्नेचर होती है उसमें किसी पर्सन की हैंडराइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये एक एक्सटेंशन फॉर्म होता है हैंडराइटिंग का और सिग्नेचर के थ्रू हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट फेक है या जेन्युइन है. Now the question signature is classified into 2 types, genuine and non-genuine signature. Non-genuine signatures are further classified into normal hand, tracing, simulation, auto forgery and mechanical methods. And the tracing is further classified into pressure, transmitted light और carbon. So क्वेश्चन सिग्नेचर को हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया है, जेन्युइन एंड नॉन जेन्युइन सिग्नेचर. नॉन जेन्युइन सिग्नेचर फर्दर हमने क्लासीफाई किया है नॉर्मल हैंड, ट्रेसिंग, साइमुलेशन, ऑटो फॉर्जरी एंड मैकेनिकल मेथड्स. ट्रेसिंग को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है प्रेशर, ट्रांसमिटेड लाइट एंड कार्बन. हम स्टेप बाय स्टेप हर एक की डेफिनेशन को. सो नाउ व्हाट इज जेन्युइन सिग्नेचर? इट इज अ पर्सनल मार्क ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी. इट इंडिकेट्स हिज और एक्सेप्टेंस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. It is associated with any agreement or confidential papers such as checks, wills, etc. So जो जेन्युइन सिग्नेचर होती है वो पर्सनल मार्क होती है कोई भी इंडिविजुअल का या कंपनी का, इसलिए क्योंकि कोई भी 2 सिग्नेचर एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती. तो वो उस पर्सन या कंपनी की आइडेंटिटी को शो करती है, उसका एक्सेप्टेंस बताती है, उसका कंसर्न शो करती है अलग अलग सर्कमस्टांसेस में. सिग्नेचर्स एग्रीमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल पेपर, चेक्स, विल्स इन सब से भी लिंक्ड होती है. So when a writer writes something, or sometimes he used to put his pen at the wrong position and he corrects it. So pen start and pen stop are much more common during writing, but there are some exceptions to this. So अगर कोई भी पर्सन कभी कुछ लिख रहा है तो उसका पेन कभी रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है तो वो वापस से उसकी पोजीशन को करेक्ट करके लिखना कंटिन्यू करता है. तो पेन स्टार्ट और पेन स्टॉप मूवमेंट्स जो होते हैं बहुत कॉमन होते हैं लिखने के टाइम, बट इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. So the first one is pen lifts and hesitation. When a pen stops at unusual point of writing and this leads to small gap between lines, overlapping of 2 inks.
सो फर्स्ट पॉइंट है पेन लिफ्ट्स एंड हेजिटेशन। हम अगर कुछ भी लिखते हैं तो हम कोई भी अनयूजुअल पॉइंट पे लिखते लिखते रुक जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखने को मिलते हैं। या तो हमारी लाइंस के बीच में गैप आ जाता है, या हमारी कोई भी दो वर्ड्स की इंक ओवरलैप कर जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रिमर। चेंज इन डायरेक्शन लीड्स टू फ्लूइड लुकिंग लाइन और शेकिंग पेन। सो ट्रिमर के केस में ये होता है, अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें हम कभी कभी हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो वो एक फ्लूइड लुकिंग लाइन के फॉर्म में हमें दिखता है। ये हमें ईजिली हम उसे पढ़ नहीं पाते, या फिर हम इसे शेकिंग पेन से भी डिनोट कर सकते। नाउ द थर्ड वन इज स्पीड एंड प्रेशर। वेदर द स्पीड इज फास्टर और स्लो व्हाइल राइटिंग, बट प्रेशर विल ऑलवेज रिमेन सेम, विच इज द साइन ऑफ जेन्युइन हैंड राइटिंग। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड एंड प्रेशर। स्पीड हमारी चाहे फास्ट हो या स्लो, हम अगर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो हमारा पेन प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वो हमारे हैबिट में आ जाता है। तो उसके बाद हम स्लो लिखे या फास्ट लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा प्रेशर हमेशा, पेन प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, और ये इंडिकेट करता है एक जेन्युइन हैंड राइटिंग को। Now the next point is patching. If any imperfection is made while writing, some individuals will fix it by patching. So अगर हम कभी कभी लिखते टाइम हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम उस सेंटेंस को या उस वर्ड को कट करके दोबारा लिखते या उसी में ही चेंजेस कर देते हैं, तो वो एक पैचिंग के फॉर्म में हमें दिखता है। So now what is non-genuine signature? In other words, fraudulent signature made by opting following methods: forgery, simulation, tracing and mechanical methods. So non-genuine signature को हम fraudulent signature भी बोलते हैं। ये बहुत सारे methods का use करके की जाती है, जैसे forgery, simulation, tracing और अलग टाइप के mechanical methods। How alcohol affects signature or handwriting of a person? Changes will be observed in height of uppercase and lowercase letters, number of tapered ends, number of angularity, and various type of alterations can be observed if a person writes. So alcohol signature को कैसे affect करता है? तो हमें changes मिल सकते हैं, या तो letters के uppercase, lowercase letter की height change होगी, टेपर्ड एंड्स मिलेंगे हमें, एंगल्स चेंज होंगे वर्ड्स या सेंटेंसेस के, और भी हमको एल्ट्रेशंस मिल सकते हैं देखने को। वो डिपेंड करता है कि सामने वाले पर्सन ने कितने अमाउंट में अल्कोहल का कंजम्पशन किया है।